रुक्मिणी कितनी श्रेष्ठ है, लक्ष्मी। ऐसा लेटर लिखा है, अभी पढ़ेंगे उसको, महाराज प्राण है भागवत का वो भी। वो लेटर देखो कैसे लिखती हैं कि ठाकुर जी मैंने आपको देखा नहीं है, 18 वर्ष की मेरी आयु है और मैं अपने पिता के साथ राज प्रसाद में जाती हूं बैठने, जैसे आपका सुधर्मा सभा है, हमारे यहां भी सभा है। बेटे तो सब नालायक हो गए हैं पिताजी के, ये रुक्मे रुक्मांगद इत्यादि पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं, पर वो अपने पिता के साथ जाकर के पूरे राजकाज को संभालती थी, देखती थी, सीखती थी। वो आपके घरों में भी ऐसे होंगी, कई बेटियां ऐसी हैं जो बेटों को मात दे के रखी, एक ही बेटी कई बेटों को मात दे के रखी। तो रुक्मिणी इतनी योग्य, और तय कर दिया उनका विवाह। हम क्या बाकी छोड़ ही दें क्या इधर? वो हम भी बड़ी खुश हो गए, वहीं पहुंच गए सीधा, तो मामला बन गया। और क्या इधर बस सूत्रात्मक रूप से हो गया ये। ठाकुर जी अब मैया के साथ लिपट के रो रवा के, गोपी लोग सब खड़ी हैं, नहीं जाने देंगी। रे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर है पर तू एक नंबर को क्रूर है, हमारो कन्हैया को ले जा रहे हो। बच्चे न दौड़े, बैठ जाओ एक जगह पे। दौड़ने वाले के लिए वहां बना हुआ है जो टीवी लगी हुई बड़ा सा, वहां तो बैठ के मुर्रा भी खाओ, समोसे भी खाओ और देखो, पर यहां रेंज में हो हमारे। मिसाइल का रेंज तुम्हारे ही तक है पूरा। तो एक बड़ा कारुणिक माहौल है जहां से ठाकुर जी की विदाई हो रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, यशोदा रो रही हैं। यशोदा पूछती है, बेटा तुझे अगर कहूं कि तू चला जा तो इससे ज्यादा रूखा सूखा बात जीवन में और कभी कोई मां किसी को बोल सकती नहीं। रोक दूं तो अमंगल मूलक बात है। तुम जा रहे हो धनुष यज्ञ के लिए और मैं रोक दूं तो ये अमंगल होगा, और तेरे ऊपर छोड़ दूं कि तेरी जैसी इच्छा, तो ये भी बड़ी उदासीन बात होगी ये मां के द्वारा। तो तू इतना तो बता दे कि तेरी गांव की गवारन मैया तुझसे बोले क्या। यशोदा ने प्रश्न कर दिया कृष्ण से कि तीन ही बात मैं जानती हूं, पर ये तीनों बातें मुझे लगती है कि ठीक नहीं। तू इतना तो बता के जा कि क्या बोलूं। तेरे जैसा जब लाल जा रहा हो किसी का, तो उस मां को क्या कहना चाहिए। अत्यंत करुण हृदय से ठाकुर विदा होते हैं। गोपियों को जब नंद बाबा कहते हैं कि गोपियों कृष्ण जाएंगे तो जरूर, पर होगा ये कि धूप और निकली आएगी, तो फिर धूप में जाएंगे। अब तुम सोच लो, जिन गोपियों के प्राण हैं ठाकुर, गोपीजन बल्लभ, सर्वस्व धन है, ठाकुर को इतना सा गर्मी न लग जाए, इतनी सी हमारे कारण कहीं सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश उन्हें न लग जाए। सारी गोपियां कटे हुए वृक्ष की तरह खड़ी होकर गिर गईं, लेकिन मार्ग छोड़ दिया। तत्सुखे सुखित्वम, गोपियों की एक ही प्रतिज्ञा है, तत्सुखे सुखित्वम। हे कृष्ण, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। मैं अपने सुख के लिए तुम्हारे पास नहीं हूं। और गोपी का ये लक्षण है। गोपी भाव का ये लक्षण है, तत्सुखे सुखित्व। कृष्ण के सुख में ही हमारा सुख सन्निहित है, और यही सत्य भी है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। रोम रोम में जिनके आनंद छाया हुआ है, जिनके स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, उनके नाम लेने मात्र से जीव के करोड़ों जन्मों के कल्मश मिट जाते हैं। वास्तव में ऐसे श्री कृष्ण के सुख का चिंतन ही
अपने मंगल का संपूर्ण चिंतन है। अपना मंगल इसी में छिपा है कि हम कृष्ण के सुख का चिंतन करें। गुरु के साथ भी शिष्य का ऐसा ही संबंध होना चाहिए। शिष्य अलग धनुष बाण लेके खड़ा है, हमारा क्या हुआ, हमको क्या मिला, हमको इतने दिन से क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या लेने आए हो, बोलो भी तो। जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। गुरु के हृदय में ज्ञान की ज्योति है, जल रहा है, और दिन रात इसलिए जल रहा है कि कोई बुझा हुआ दीपक आए और वो भी जल के चला जाए, प्रकाशित होके चला जाए। और क्या चाहिए गुरु से? गुरु की संपत्ति गुरु का ज्ञान ही है। तो संबंध तो ऐसा ही रखना भैया, अगर रख सको तो, 2-1 भी रख सको तो ज्यादा अच्छा है। तारों की तरह भीड़ न हो, 2-1 भी चांद सितारे की तरह हो, चांद और सूर्य की तरह तो काम चल जाएगा। और एक ही काफी है महाराज। एक प्रहलाद सब पर भारी, एक ध्रुव सब पर भारी, एक मीरा सब पर भारी, एक सहजो सब पर भारी, एक उपमन्यु, एक आरुणी सब पर भारी, एक ही काफी। अजस्र रुदन करती है यशोदा मैया। जाते समय यशोदा मैया आरती जलाती है ठाकुर का करने के लिए, पर श्वासें इतनी तेजी से चल रही हैं कि आरती बुझ जा रही, माचिस की तिली बुझ जा रही। बलराम कहते हैं मैया फिर से जला ले। मां कहती है ये तो जला लूंगी, पर ये दीपक जो बुझ गया अब इसे कौन जलाएगा? ठाकुर जा रहा है, हृदय का टुकड़ा। मतलब साधारण बेटा तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे चले जाए, जिनको ज्ञान है कि ब्रह्म है। पागल बेटा भी तुम्हारे पास से चला जाए तो तुम्हारी छाती फट जाएगी मैया की। मैया के लिए अपना बेटा अपना बच्चा है, अपना टुकड़ा है, 9 महीने तक पेट। और जिसको ये पता है ये ब्रह्म है, जगत उद्धारक मेरा बेटा बन के आया है, वो जा रहा है तो उस मैया को कैसा लगता होगा? मैया की क्या हालत है? अक्रूर लेकर गए हैं, वहां धनुष यज्ञ है। भगवान ने कहा कि दादा तुम तोड़ो भैया को। बलराम जी बोले अच्छा, रामा अवतार में तो हमको नहीं बोले कि तुम तोड़ो, खुद ही तोड़ गए। बोला रामा अवतार में महाराज जानकी जी मिल रही थी, यहां कंस मिलेगा, इसलिए ये सब काम आप ही गए, आप जाके तोड़ो। अब बलराम तो श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये संपूर्ण चत्वारी चारों मिलकर पूर्ण ब्रह्म है, उन्हीं के अंश शेष अवतार है ये। तो धनुष इत्यादि टूटा, हाथी के दांत फांत लेके अंदर गए। जाने के बाद सल तोसल, मुष्टिक, चारूण और इत्यादि इत्यादि की धुलाई कुटाई पिटाई हुई, मराई हुई। बलराम जी को कहा बाकियों से तुम निपटो जरा, मैं मां से निपट के आता हूं। ये मामा बहुतों को भेजा है। भगवान गए, जाकर घबराया कंस, कृष्ण तो मुझे नहीं मार सकता। बोला ठीक कह रहा है मामा, जिंदगी में पहली बार सही बात कर रहा है, कोई किसी को नहीं मारता, मनुष्य के कर्म ही उसको मार देते हैं। आज तेरा कर्म पूरा हो चुका, प्रारब्ध तेरी मृत्यु की, मैं क्यों मारूंगा तुम? तेरे कर्म तुझे आज मारेंगे। बिल्कुल सत्य कहता है। और भगवान ने फिर दिग्विजयनी मुष्टिका से वज्र प्रहार किया, छाती फट गई महाराज, कंस गतप्राण हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, भागी जरासंध के पास। जरासंध ससुर था इनका।
जाके बताई कि छाती फाड़ दिया, 12 साल के कन्हैया ने, हम उसकी छाती फाड़ेंगे, असली बाप हो तो मारो उसको। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। ठाकुर जी और बलदाऊ बार बार मारपीट के समाप्ति करके भेज देते थे। एक दिन बलदाऊ ने कहा कि इसको खत्म क्यों नहीं करते, ये बार बार रोज चला आता है। बोला दुनिया के जितने चिथड़े लोग हैं, ये जब हार के जाता है तो फिर चिथड़ों को जुटाता है और जुटा के यहीं लेके आता है और यहां मैं मर्दन कर देता हूं। ऐसा आउटलेट कहां मिलेगा, इनलेट। ये सारे गुंडों को जुटा के लाता है साल भर में, और मैं यहां उसको, और हमको ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। ये साल भर आदमियों को जमा करता है फोन कर करके, और फोन करके जमा करके आएगा, फिर इसकी पिसाई हो जाएगी यहां पर। बलदाऊ बोले कन्हैया तू भी बड़ा, तुम्हारो भाई हूं, कोई कम थोड़ी। 17वीं बार 18वीं बार काल यवन को लेकर आया है। और मेरा ये चीज तुम भूल ही गए, उद्धव वाला। भगवान एक दिन अटारी पर बैठे, ये छूटना भी नहीं चाहिए। इसी बीच में ठाकुर जी पढ़ाई के लिए भी चले गए, याद रख लेना। इतना भीड़ भाड़, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, पुतना, अघा बका कका, अंश कंस तंस। उसके बाद भी ठाकुर जी उज्जैन चले गए, अवंतिका। माता पिता भेजे, पढ़ाई करके आ, नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी। और जा करके संपूर्ण कलाओं से, यार जिनके रोम रोम से कला ही बिखरती है उनको क्या पढ़ना है, पर नर के रूप में आए हैं तो जो जो चीजें इस जीवन में एक मनुष्य के लिए उचित होती हैं वो सारा का सारा मर्यादा भगवान स्थापित करने के लिए आए हुए हैं। भगवान जाकर पढ़ पुढ़ा करके चले आए महाराज। गुरु दक्षिणा मांगा, बोला गुरु दक्षिणा दूंगा, बोला हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में उनको पता चला गुरु मां के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि शंखचूड़ नाम का राक्षस इनके बच्चे को उठा के ले गया है, गुरु जी के बच्चे को। इसका एक भाव ये भी है, संस्कारी घर के बच्चों को ऐसे ही राक्षस उठा ले जाते हैं कुसंस्कारी बनाने के लिए, ताकि भारतीय गरिमा, महिमा, संस्कार जिन बच्चों के भीतर में है, कैसे उनके मति को भ्रम करके उन्हें भी राक्षस बना दिया जाए, इस दृष्टि से भी उठा के ले गए होंगे। देखिए कथा है, भागवत की कथा में जो लिखा हुआ है, उसके बाद गुरु प्रदत्त कृपा से, गुरु प्रदत्त प्रबोध से अपने भी थोड़े मंथन किया करो। दधि मंथन होना चाहिए। अगर उन ऋषियों ने मंथन न किया होता तो ये शास्त्र कहां से आते? प्रत्येक साधक को मंथन करना चाहिए। श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तप प्रवचन। श्रवण, फिर चिंतन। आज महाराज की कथा क्या दिव्य रही, क्या क्या मना किया गया। संचय, वितरण, इधर उधर की विधियां, जब निधि सामने हो फिर अंतिम में अहंकार मत करना। चिंतन चल रहा है। लल्लू मार का लोग सुनेंगे तो उनको क्या याद रहेगा। यहां बैठे सुने 2 मिनट, दांत निकाले, हंसे, गए बाहर, खाए पिए घर में, फिर सास बहू, फिर वही झगड़े लफड़े, 3 का 5, 5 का 9, 12 का 3। तो कथा खुराक कहां बनी तुम्हारी? चरवन कहां हो रहा? गैया की तरह जुगाली कहां कर रहे हो? यहां से निकले हे हू हा हा, व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या कभी इसका चिंतन किए कि गोपियों को भगवान मिल गए?